करते हैं मैं आपसे स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, द शेप ऑफ क्रोमोसोम चेंज करते हैं फेज टू फेज इन कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक है, सेल ग्रो करती है, सेल डिवाइड करती है, रेस्टिंग फेज होती है, इंटरफेज होती है, जिसको G1 फेज भी बोलते हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए G1 फेज, G1S G2 इंटरफेज बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए अपने आप को ग्रो करता है और मेटाफेज यानी एम फेज में डिवाइड करता है। ठीक है, इंटरफेज ऑफ द सेल, द क्रोमोसोम अकर इन द फॉर्म ऑफ थिन, पतले, कॉइल्ड, इलास्टिक, कॉन्ट्रैक्टाइल, थ्रेड लाइक स्टेनेबल स्ट्रक्चर, और वो में प्रोफेज में दिखते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक। और मेटाफेज और एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम थिक होते हैं क्योंकि वो टूवर्ड होते हैं स्टेन की तरफ, उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, फैगुअल रिएक्शंस होती है और उस रिएक्शन को हम साइटोफोटोमीटर माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और वहाँ पे ही ईच क्रोमोसोम कंटेन अ क्लियर जोन, सेंट्रोमियर और कैनेटोकोर। कैनेटोकोर्स मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छा माइटोसिस मियोसिस पढ़ाया हुआ है। द सेंट्रोमियर डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्रोमोसोम आर्म। ठीक है, यानी छोटी आर्म को पी आर्म बोलते हैं, बड़ी आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं। क्राइटू सिंड्रोम होता है अगर क्रोमोसोम नंबर 5 की शॉर्ट आर्म में म्यूटेशन होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो बिल्ली के बच्चे की तरह होता है। ठीक है, अच्छा आ जाओ अब इधर। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की। मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर है, नॉर्मल क्रोमोसोम्स है। ठीक है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसे डिफ्यूज सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। स्पिंडल अटैचमेंट अकर ओवर द एंटायर क्रोमोसोम, इसका एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया है, लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा ओके। ठीक है, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करेंगे, 2 सेंट्रोमियर पाए जाएंगे एक क्रोमोसोम में। पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करेंगे तो मोर देन 2 सेंट्रोमियर पाया जाना एक क्रोमोसोम में। एसेंट्रिक की बात करेंगे तो कोई भी क्रोमोसोम ना पाया जाना पूरे क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ना पाया जाना पूरे क्रोमोसोम में। ऐसे सेंट्रोमियर, ऐसे क्रोमोसोम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। ठीक है, टीलोसेंट्रिक, अब बात करते हैं एक एक की। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीलोसेंट्रिक की बात करेंगे, रॉड लाइक मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम विच इज टर्मिनल सेंट्रोमियर। टर्मिनल सेंट्रोमियर मतलब इसमें सेंट्रोमियर कहाँ होगा, टर्मिनल पे होगा। ठीक है, इसको टी क्रोमोसोम या मोनोब्रेसियल क्रोमोसोम भी बोलेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है, देख लो। इसमें सिर्फ एक आर्म है, एक आर्म है ही नहीं। हमने अभी आपको बताया 2 आर्म होती है, पी आर्म क्यू आर्म। यहाँ पे सिर्फ हमें क्यू दिख रही, पी दिख ही नहीं रही। ठीक, अब बात कर लेते एटिलोसेंट्रिक की। इट इज़ अ मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये भी मोनोसेंट्रिक का पार्ट है, पर नॉन टर्मिनल सेंट्रोमियर। यहाँ पे टर्मिनल में नहीं होगा सेंट्रोमियर, उसके ऊपर थोड़ा सा डाइब्रांचियल क्रोमोसोम पाया जाएगा। ठीक है, अ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आर द फॉलोइंग 4 टाइप। उन्होंने बताया टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं। ठीक है, मेटासेंट्रिक नॉर्मल होता है, मोनोसेंट्रिक होता है, हाँ ये सब टीलोसेंट्रिक। ठीक है, मोनोसेंट्रिक का आप समझ रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक सेंट्रोमियर होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा ना एसेंट्रिक, जिसमें कोई भी सेंट्रोमियर नहीं। पॉलीसेंट्रिक जिसमें बहुत सारे सेंट्रोमियर हैं। मोनोसेंट्रिक हमें होता है क्योंकि उसमें हमारे में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम सेंट्रोमियर पाया जाता है पर क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक है, अच्छा। मेटासेंट्रिक, इट इज़ अ मोनोसेंट्रिक वी शेप्ड क्रोमोसोम होगा क्योंकि इसके दोनों आर्म बराबर होगी और सेंटर में सेंट्रोमियर होगा, सेंटर नियर सेंट्रल क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली एट द मिडिल पॉइंट। इसको एम क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। वाइल इफ द सेंट्रोमियर इज नॉट सेंटर बट लाई विद इन द मीडियम रीजन। कभी कभार बोलते नहीं बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, तो हाँ ठीक है बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा पर इन सेंटर की लाइन में ही होगा। इट इज़ क्लासिफाइड एम क्रोमोसोम। इसको वी शेप्ड, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, वी शेप। अब बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की। इट इज़ अ मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, ये भी मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम है और ये जे या एल शेप्ड का होगा, यानी इसमें थोड़ा सा सेंटर से वेरिएट करेगा, जे या एल शेप्ड। ये देख लो, ये एल बन रहा है, अगर आप देखना चाहें तो ये एल भी है और ये जे भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्रोसेंट्रिक की। इट इज़ अ मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर टर्मिनल रीजन पे होगा। यहाँ पे देखो, ये आ गया टर्मिनल रीजन पे। इट इज़ कॉल्ड अ टी क्रोमोसोम, सो इट इज़ कॉल्ड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आर एक्चुअली एक्रोसेंट्रिक। और हमेशा याद रखिएगा 4 तरह के होते हैं। मेटासेंट्रिक ह्यूमंस में पाया जाएगा, सब मेटासेंट्रिक पाया जाएगा, एक्रोसेंट्रिक पाया जाएगा, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, जिसमें एक आर्म ही एब्सेंट होती है, ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, ओके।
फिर क्रोमेटिड्स देख लेते हैं। अ माइटोटिक मेटाफेज ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टमिक स्ट्रक्चर क्रोमेटिड्स, ठीक है। माइटोटिक मेटाफेज में जाएंगे तो आपको 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलेंगी, और जब सिस्टर क्रोमेटिड्स ही सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं, ठीक है, और इनको अगर ब्रेक कर देंगे ऐसे ऐसे, तो वो क्या है, लाइक सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिंगल क्रोमेटिड्स कहलाएगी। ईच क्रोमेटिड्स कंटेन अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, बोथ क्रोमेटिड अटैच टू बाय द सेंट्रोमियर एंड बिकम सेपरेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एनाफेज। एनाफेज में सेपरेट होती हैं, फिर वो अपना डिवीजन रेप्लिकेट होकर कंप्लीट डॉटर सेल बना लेती है। व्हेन द सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम माइग्रेट अपोजिट पोल, कौन से डिवीजन में अपोजिट पोल में जाती है, एनाफेज में ही तो जाती हैं, मेटाफेज में सेंटर में आती है ना। क्रोमोनीमा क्या होता है, वो स्ट्रक्चर मटेरियल बिकम विजिबल अ वेरी थिन फिलामेंट कॉल्ड क्रोमोनीमेटा, ठीक है। फिर क्रोमोनीमा समझ में आ गया। क्रोमोमेयर्स, द क्रोमोमेयर्स आर द बीड लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। अगर छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर जब देखा जाएगा उसे क्रोमोमियर्स बोलेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेना, ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेना। ये स्ट्रक्चर इन्होंने टिपिकली क्रोमोसोम के दिखाए हुए हैं, ठीक है। सर्फ टिप ऑफ में क्या होगा, टीलोमेयर्स होते हैं। टीलोमेयर आपकी हल्की एज में बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करते हैं। आफ्टर 14-15 उनकी जो एज ऑफ डिवीज़न होता है या जो टाइम ऑफ डिवीज़न होता है वो स्लो हो जाता है। पर अगर ओवर एज में भी ये बहुत ज़्यादा टीलोमेयर रिपेयर कर मतलब डिविएट करते हैं तो वो साइन होता है कैंसर का, ठीक है। Chromomeres are region of tightly folded DNA, great interest of the cell biologist, okay, और corresponding the unit of genetic function in the chromosomes. सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। टीलोमेयर देखिए, ईच एक्सट्रीमली ऑफ द क्रोमोसोम द पोलैरिटी एंड देयरफॉर प्रिवेंट अदर क्रोमोसोम सेगमेंट टू बी फ्यूज्ड विद द क्रोमोसोमल एंड नोन एज टीलोमेयर। ये सब मैं समझा चुकी हूँ, मैंने लिखवाया भी है, प्लीज़ पढ़ लेना।